गोपी किसे कहेंगे? गो माने इंद्रियां, पी माने पीना। गो भी प्रत्येक इंद्रिय ही कृष्ण रस पिबती यस्सः गोपी। जो प्रत्येक इंद्रिय से कृष्ण रस पान करे उसे कहा जाएगा गोपी। चलते फिरते उठते बैठते हंसते खेलते नाचते गाते प्रत्येक काल प्रत्येक परिस्थिति में जो कृष्ण रस पान करे वह है गोपी। और देखो गोपियों का प्रेम किस कोटि का प्रेम है। अरे जहि विधि प्रभु प्रसन्न मन होई, करुणा सागर कीजिए सोई। जहि विधि प्रभु प्रसन्न मन होए, करुणा सागर कीजिए सो। करुणा सागर कीजिए सो। जिस कोटि का प्रेम श्री भरत जी का, उसी कोटि का प्रेम गोपियों का है। आपको बदले में, आप किसी से प्रेम करो, बदले में कोई आपको प्रेम करे, ये तो प्रेम की परस्परता हो गई। पर भले कोई आपको प्रेम ना करे, आप उसे प्रेम करते हैं, उसके सुख में सुख का अनुभव करते हैं, उसके दुख में दुख का अनुभव करते हैं। इसे प्रेमियों के सिद्धांत में तत् सुख सुखित्वा कहा गया है। क्या कहा गया है? तत् सुख सुखित्वा। गोपियां उस कोटि की भगवान की प्रेयसी है। और देखो इन गोपियों के विभाग हैं, विभिन्न विभागों की है ये गोपियां। कई विभाग हैं इन गोपियों के। मुनि रूपा, श्रुति रूपा, साधन सिद्धा, स्वयं सिद्धा, मत्स्य कन्या, दैत्य कन्या, इन गोपियों के विभाग हैं। ये श्रुति रूपा कौन सी गोपियां हैं भाई? देखो वेद में 3 कांड हैं। पधारो आचार्य जी, विराजो, आ जाओ। वेद में 3 कांड हैं। कौन कौन से? कर्म कांड, जिसमें 80,000 मंत्र हैं। उपासना कांड 16,000 मंत्र हैं। और कर्म कांड, उपासना कांड, ज्ञान कांड, इन तीनों कांडों में जो उपासना कांड है ना, जिसके 16,000 मंत्र, 16,000 मंत्र, ये साक्षात व्रज में गोपियां बन करके आई। सब गोपियां, सब ब्रज में गोपियां बन करके आई। ये हैं श्रुति रूपा गोपियां। फिर आगे मुनि रूपा। अच्छा, मुनि रूपा गोपियां कौन सी हैं? जब भगवान श्री राघवेंद्र सरकार दंडकारण्य वन में श्री सीताराम लक्ष्मण के सहित वन में विचरण कर रहे थे, तब जो दंडकारण्य वन के मुनि महात्मा है, वह भगवान के रूप माधुर्य को देखकर, भगवान के लौलित्य को देख करके, उस रूप सुधा का दर्शन करके अपने मन को स्थिर नहीं रख पाए। उनके अंतःकरण में भगवान के लिए एक अंतर्मुखी वृत्ति ने जन्म लिया, मानो भगवान की प्रेयसी बनना चाहते। आज वही मुनि, भगवान ने रामावतार में कहा हम तो मर्यादित हैं, कृष्णावतार में भेंट करेंगे। आज वही मुनि ब्रज में गोपी बन करके आए, इसलिए मुनि रूपा। फिर साधन सिद्धा। ये साधन सिद्धा कौन सी गोपियां हैं? जिन महापुरुषों ने अपने जीवन के
कई जन्मों की उपासना, कई जन्मों की साधना, कई जन्मों का तप केवल इसीलिए किया है कि गोविंद के संग हम रास मंडल में, रास में सम्मिलित हो जाए। वह आज सब संत, उपासना करने वाले भक्त, वह सब आज ब्रज में गोपी बन करके आए। साधन सिद्धा, स्वयं सिद्धा। ये स्वयं सिद्धा कौन है? जिनका भजन साधन उस कोटि का हो चुका है, जिनके साधन की पूर्णता हो चुकी है, और उस पूर्णता का परिणाम इस रूप में मिला कि वह सब ब्रज में गोपी बनकर के अवतरित हुए। मत्स्य कन्या, जब भगवान मत्स्यावतार धारण किए, जब मत्स्यावतार भगवान ने धारण किया, वाह, जब मत्स्यावतार परमात्मा ने धारण किया राजा सत्यव्रत की प्रतिज्ञा को पूर्ण करने के लिए, तब ये मत्स्य कन्या भगवान के रूप माधुरी को देखकर मोहित हुई। मत्स्य भगवान को देखकर वह आज सारी कन्याएं ब्रज में गोपी बन करके आई। बोलो श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। पूज्य महाराज श्री रामनगर से बड़ी कृपा करुणा करके पधारे हैं। बड़े ही संक्षिप्त से निवेदन में व्हाट्सएप है मैंने उता एक दूसरे का दई दिया ने हम पंचे पधारे हैं महाराज जी, बहुत बहुत अभिनंदन है। व्यासपीठ से उनको बार बार प्रणाम। तो हम निवेदन कर रहे थे, भगवान गोपियों के विभाग मत्स्य कन्या बन करके आई, गोपी रूप में। दैत्य कन्या, जब भगवान वामन बने ना, और जब भगवान वामन बने तो वामन भगवान के रूप माधुर्य को देख करके वह दैत्य कन्याएं मोहित हुई। भगवान वामन के रूप माधुर्य को देख करके वह दैत्य कन्याएं भगवान वामन के रूप माधुर्य को देखकर प्रमुदित हुई। वह आज सब ब्रज में गोपी बन करके आई। और महाराज, आज सुंदर शरद पूर्णिमा की रात्रि, यमुना का कलकल निनाद करता हुआ किनारा, कदम्ब वृक्ष की ओट में गोविंद खड़े होकर के, कदम्ब के आश्रय में खड़े होकर के अपनी 3 जगह से टेढ़े होकर के गोविंद ने अपनी कटकाचनी से बंसी निकाली, और बंसी निकाल करके आज शरद पूर्णिमा की रात्रि को भगवान ने बंसी बजाई। सुखदेव महाप्रभु कहते हैं कि निशम्य गीतम नदनंगवर्धनम ब्रज स्त्रियः कृष्ण गृहीत मानसा आजग मुरन्योन्यमलचितोद्यमा सायत्र कांतो जबलोल कुंडला। ऐसी बंसी बजाई, ऐसी बंसी बजाई महाराज, जो गोपी जिस कार्य में लगी थी उस कार्य को वहीं छोड़ दी। क्यों? मानो गोपियों को ऐसा अनुभव आ रहा है कि गोविंद अपनी बंसी में हमें बुला रहे हैं। गोपियों को लग रहा है कि गोविंद हमारे नाम को ले रहे हैं अपनी बंसी में। ऐसा उन गोपियों को प्रतीत हो रहा है कि गोविंद हमें बुला रहे हैं। मैं निवेदन करूं, जो गोपी जिस कार्य में लगी थी उस कार्य को वहीं पर त्याग दी और दौड़ लगा दी, चल दी। और जब गोपी चली,
एक गोपी गाय दोह रही, बंसी में अपना नाम सुना, दोहनी पटकी चल दी। एक गोपी अपनो श्रृंगार कर रही, आंख में लगाए वो वालो काजर, एक आंख में लगा, दूसरी आंख में लगाए वो भूल गई, दौड़ गई। जो गोपी जिस कार्य में लगी, एक अपने पति को भोजन बना रही, बंसी में नाम सुना तो दौड़ गई। एक गोपी के पति ने उसे कक्ष में बंद कर दिया, बोले तू ना जाएगी। उसने कहा ये शरीर नहीं जाएगा, ये प्राण तो जाएंगे, ये प्राण तो जाएंगे गोविंद के पास। शरीर को त्याग करके प्राणों से गोविंद के चरणों में पहुंचे। सुखदेव महाप्रभु से परीक्षित ने कहा, महाराज ये हो क्या रहा है कि कृष्ण विदुम परम कांतम नातु ब्रह्मात या मुने गुण प्रवाहो परमस ताशाम गुण धियाम कथम। इन गोपियों के मन में जो अनुरक्ति है, इन गोपियों के मन में जो प्रेम है, वह कांत भावना से युक्त है। इसलिए तो बंसी में नाम सुनते ही दौड़ रही हैं। क्या यह गोपियां गोविंद को अपना प्रियतम मानती हैं? क्या इन गोपियों का जो प्रेम है वह गोविंद को प्रियतम मानकर स्वीकार करती हैं गोपियां? सुखदेव महाप्रभु ने कहा, राजन मैंने इसीलिए तुम्हें पहले सावधान किया था। उक्तम बुरस्तादे तत्ते चैद्यः सिद्धिं यथा गतः दुसन्न पिरिसी केशम के मुताधोच्छज प्रियाः। मैंने तुम्हें पहले ही बताया था कि इन गोपियों का जो प्रेम है, जो अनुरक्ति है, जो गोपियों का वात्सल्य है, वो किस कोटि का है? तत् सुख सुखित्वा की कोटि का। इन गोपियों का प्रेम उसी कोटि का है जैसे श्री भरत जी का प्रेम था। श्री भरत जी का प्रेम किस कोटि का था? जब राम जी वन को चले गए, वशिष्ठ मुनि ने बरबस राज सिंहासन पर बैठालने के लिए कहा, तब भरत जी ने कहा, गुरुदेव आप ठीक कहते हैं, पर मुझे लगता है कि मेरा मन अशांत है, मेरे मन में एक जलन सी है, मेरा जी जल रहा है। किस लिए? कि आपन दारुण दीनता सब ही कहो सिरनाय, देखे बिन रघुनाथ पद जिय की जरनी न जाए। किस लिए? क्या स्थिति है भरत जी की? गोविंद के चरणों में जैसा प्रेम गोपियों का है, उसी कोटि का